दिल्ली सरकार कई बार घोषणा की है कि हम झुग्गी वासियों के जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन अभी हम लोग सपना ही देखते रहे। न यहाँ लाइट की व्यवस्था है और हम लोग अंधेरा में रहते हैं। गर्मी आता है तो हम लोग के बच्चे हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं गर्मी के कारण, क्योंकि यहाँ लाइट तो है नहीं। तो हम लोग किसी तरह से पूरे बच्चे सब पूरे दिन नलका पर भर दिन में 10 बार नहाता है गर्मी के कारण। बच्चे भी हैं और महिलाएं भी रह रही हैं, तो उनके लिए क्या बाथरूम उथरूम का सुविधा है कि कैसे वो लोग जाते हैं? नहीं, बाथरूम वगैरह का कोई सुविधा नहीं है। सरकार केवल कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन करती नहीं है। हर मोहल्ले के लिए क्लिनिक, वो सुविधाएं आप लोग को मिलती हैं? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक का सुविधा भी कहाँ हम लोगों का मिलता है। कभी वो ले आओ, कभी वो एड्रेस लाओ, तो कभी वो लाओ। तो यहाँ के जो पार्षद हैं लोकल के कौन है यहाँ के? श्रीमती रेणु चौधरी है। तो वो यहाँ कुछ काम हम नहीं करती हैं? अभी तक तो यहाँ कोई काम उनका नहीं दिखा है। आती हैं कि नहीं इधर? नहीं, इधर तो नहीं आती है। मतलब जीतने के बाद वो अपना आलीशान बिल्डिंगों में ही रह रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं आती। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग वोट दिए थे? हाँ, यहाँ हम लोग सभी आदमी मतलब वोट देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आप लोग का सुविधा देखने नहीं आते कि भैया बिजली पानी भी पहुँचाया जाए। हाँ। नमस्कार, आज हम दिल्ली के झुग्गियों में आ चुके हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं राम प्रवेश महतो जी। झुग्गियों की क्या समस्या है, क्यों अभी तक जो है इनको अस्थाई नहीं किया गया, और तमाम क्या क्या समस्याएं हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। तो सर, कितने साल हो गए आपको यहाँ झुग्गियों में रहते हुए? 30 साल के आसपास हो गया। 30 साल। तो आप यहाँ क्या काम करते हैं और कौन कौन रहता है? यहाँ समस्त परिवार हम लोग रहते हैं और हम लोगों तो यहीं का आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है, वोटर लिस्ट वगैरह सब कुछ है। गांव से तो हम लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ का है। तो हम लोगों के गांव में तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास योजना मिला, लेकिन अब हम लोगों के नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से तो हम लोगों के वोटर लिस्ट पर नामे नहीं है। यहाँ भी दिल्ली सरकार कई बार घोषणा की है कि हम झुग्गी वासियों के जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन अभी हम लोग सपना ही देखते रह गए। लेकिन अभी तक हम लोगों के कुछ मिला नहीं है और न यहाँ लाइट की व्यवस्था है और हम लोग अंधेरा में रहते हैं। यहाँ तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ लाइट नहीं मिल रहा है। हम लोग जैसे अब बारिश के टाइम में, जिस टाइम में बाढ़ आता है उस टाइम में भले लाइट काट दिया जाए, उससे हम लोगों का उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पूरे कंटिन्यू कभी भी हम लोग के लाइट मिलता ही नहीं है। अब गर्मी आता है तो हम लोग के बच्चे हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं गर्मी के कारण, क्योंकि यहाँ लाइट तो है नहीं। तो हम लोग किसी तरह से पूरे बच्चे सब पूरे दिन नलका पर भर दिन में 10 बार नहाता है, गर्मी के कारण नहाते रहता है। तो एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, दूसरा नंबर की झोपड़ी है। अभी झोपड़ी के कभी तोड़ने के लिए उधर से वो आ जाते हैं, कभी तोड़ने के लिए वो उधर से वो आ जाते हैं। तो हम लोग लाते हैं, इतना मेहनत मजदूरी करके लाते हैं और झोपड़ियाँ बनाते हैं, तो कभी कभी तोड़ के भी फेंक देते हैं, फिर दोबारा संघर्ष करके बनाते हैं। और हम लोग मेहनत मजदूरी करके खेती वगैरह के काम करते हैं, उसमें पैसा ही कितना होता है जो हम लोग पक्का मकान कहीं बना सके। तो ये सब समस्या है। यहाँ जैसे क्या है कि बच्चे भी हैं और महिलाएं भी रह रही हैं, तो उनके लिए क्या बाथरूम उथरूम का सुविधा है कि कैसे वो लोग जाते हैं? नहीं, बाथरूम वगैरह का कोई सुविधा नहीं है। शौच करते हैं? हाँ, खुले में शौच करते हैं। मजबूरी बस गड्ढा खोदना पड़ता है। अब यहाँ फसल लगा हुआ होता है, तो फसल में तो लैट्रिन करने में बनता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढा खोद के और हम लोग शौच के लिए फिर भर जाता है वो महीना भर में, तो फिर दूसरा खोदना पड़ता है। उतना जगह भी तो नहीं है कि बारंबार खोदूं। जैसे कि हम लोगों के बिहार वगैरह और स्टेटों में छोटा छोटा पैखाना बाथरूम वगैरह बना दिया गया, लेकिन यहाँ मेन राजधानी दिल्ली है, यही सुविधा नहीं है। और बाकी स्टेटों में तो सरकार द्वारा बना दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। शौच का भी बहुत बड़ा ही समस्या है।
और बाद बाकी रह गई हम लोगों का बच्चे। किसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि संघर्ष करके हम भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। तो हम लोगों के पास उतना आमदनी नहीं है, तो किराया पर कहीं ले कर के रूम तब बच्चों के रखना पड़ता है। तो इसलिए अब जो कमाते हैं हम लोग अच्छी तरह से खा नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों के पीछे हम लोग संघर्ष करके पढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ मजबूरी है, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। जैसे हम लोगों के कहीं मकान दे दिया जाता, बनवा दिया जाता तो हम लोग वहाँ रहते, लेकिन अभी तो मजबूरी के कारण हम लोग झोपड़ी में पड़े हुए हैं। और सरकार केवल कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन करती नहीं है, हम लोगों के लिए करती नहीं है। अब और जगह भले ही मिल गया हो, लेकिन उससे हम लोगों के तो सुख सुविधा नहीं न मिल रहा है। हम लोग तो चूँकि ऐसे पड़े हुए केवल ख्वाब देखते हैं कि हम लोग के भी मिलेगा, हम लोग के भी मिलेगा। लेकिन जब वोट होता है, वोटिंग के टाइम आता है, तो नेता लोग आते हैं तो कहते हैं कि आप लोग के हम लाइट भी दे देंगे, रास्ता भी बनवा देंगे, कहीं आप लोगों के हम असालतन मकान भी बनवा देंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन वो सब कह के आज इसको बाद जीत के चले जाते हैं, तो दोबारा वापस ताकने के लिए भी नहीं आते हैं, जो कि हम लोगों के लगभग 10,000 वोट यहाँ से है। तो दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ 24 घंटे लाइट रहते हैं, और यहाँ पे मैंने जैसे देखा कि 2 सोलर लाइट दिखे, वो भी आप बताया कि वो ख़राब हैं, चलते नहीं हैं। और ये असुविधाएं हैं, और ये जो चीज़ें जिस तरीके से आप अभाव में रह रहे हैं, सरकार से आपकी क्या क्या मांगे हो सकती हैं कि सरकार मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ पे आपको क्या क्या दे दे? पहला नंबर तो हम लोग के शौचालय का व्यवस्था किया जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। दूसरा नंबर हम लोगों का कहीं घर देने का फ्लैट है, हाँ मकान है तो कहीं भी है, हाँ, लेकिन यहाँ तक कोई मिला नहीं, केवल हम सुनते हैं लेकिन मिलता नहीं है। एक बार ने इन्होंने ये हमारे केजरीवाल जी ने ये भी कहे थे कि झुग्गी वासियों के लिए बहुत सारे फ्लैट बना रखा हूँ, बहुत कम पैसे में इन लोगों के किस्ती द्वारा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग फार्म भर के ऐसा ही रह गए, उसको कोई अभी फार्म भरे हुए भी हमारे समझ से 5-6 साल हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। वैसा ही के वैसा ही रह गया। किसी तरह से हम लोग के मान लीजिए कि गरीबी अवस्था में कुछ पैसा 1,000-1,500 के महीना ले कर के ही हम लोगों के मकान कहीं बनवा के दे देते, तो उसमें भी हम लोग गुजर बसर करते। लेकिन यहाँ तो है नहीं। अब बच्चों का पढ़ाई के लिए इतना असुविधा है कि सरकारी स्कूल में बच्चे तो जाते हैं, लेकिन रोड का इतना समस्या है। रोड पार करके जाने के लिए अब हम लोग हर एक बच्चे पर हर गार्जियन जाते हैं, हम लोग छोड़ने के लिए जाते हैं, आते हैं, तब जा कर के अब वहाँ से बच्चे जो पढ़ के आते हैं वही पढ़ा हुआ ही रह जाते हैं। क्योंकि रात में यहाँ पढ़ने का कोई उपाय नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो बच्चे पढ़े तो कैसे पढ़े। तो ये सब मजबूरियाँ काफ़ी लाइट का भी है। तो हम लोगों के लाइट मान लीजिए कि जब बाढ़ आती है उस टाइम सरकार भले लाइट काट दे, लेकिन जब सूखा मौसम है तो उस टाइम में तो हम लोगों के लाइट की ज़रूरत है ना। क्योंकि अब बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। भर दिन में गर्मी के कारण बच्चे तड़पते रहते हैं, तो भर दिन में नलका पर 10-10 बार नहाते हैं बच्चे। अच्छा, जैसे कि बच्चे आपने बताया कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं यहाँ पे, और अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक लाई है, हर मोहल्ले के लिए क्लिनिक, वो सुविधाएँ आप लोग को मिलती हैं? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक का सुविधा भी कहाँ हम लोगों का मिलता है। कभी वो ले आओ, कभी वो एड्रेस लाओ, तो कभी वो लाओ, इस तरीके से अच्छा इलाज भी नहीं होता है। तो वो है, तो एड्रेस मांगते हैं क्या? हाँ, पूरा एड्रेस मांगते हैं। तो यहाँ तो झुग्गी का कोई एड्रेस है नहीं, हम लोग सीधे लिखते हैं मयूर विहार फेस 1 चिल्ला जमुना खादर। तो उस पर लिखता है कि आपका झुग्गी नंबर क्या है, तो उस टाइम हम लोग के मुँह बंद हो जाता है, कोई नंबर है नहीं, तो मुँह बंद हो जाता है। फिर हम लोग के सुविधा से दिक्कत होता है। अब लाल बहादुर शास्त्री वगैरह या लोकनायक ये वगैरह जाना पड़ता है। अब छोटी भी बीमारियाँ के लिए हम लोग कहाँ भागते रहे। मतलब सरकार यहाँ भले कह रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक हम बनवा दिए हैं, लोग सुविधा उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस सुविधा से वंचित हैं। हाँ, हम आसपास देखें कि जहाँ जितनी भी झुग्गियाँ हैं आसपास, यहाँ बहुत ज़मीनें हैं और फसलें भी यहाँ खेती होती हो रही है। ये ज़मीनें किसकी हैं?
ये सब ज़मीन तो है तो सरकार के ही, लेकिन यहाँ लोग अपना अपना जो लोकल है वो कब्जा कर रखे हैं, तो उनको हम लोग किराया दे करके नहीं रहते हैं। तो आप लोग यहाँ किराया दे के रहते हैं? हाँ। ज़मीन का कितना किराया देते हैं आप लोग? ये समझ लीजिए एक झोपड़ी का प्रति महीना 500 रुपया। प्रति महीना 500 रुपया एक झोपड़ी का। अच्छा अच्छा। फिर भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है? नहीं। अच्छा, यहाँ के जो पार्षद हैं लोकल के कौन है यहाँ के? अभी पार्षद हमारे श्रीमती रेणु चौधरी है। तो वो यहाँ कुछ काम वाम नहीं करती हैं? अभी तक तो यहाँ कोई काम उनका नहीं दिखा है। आती हैं कि नहीं इधर? नहीं, इधर तो नहीं आती है। अच्छा, मतलब जीतने के बाद वो अपना आलीशान बिल्डिंगों में ही रह रहे हैं लोग? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं आती। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है? आप लोग वोट दिए थे? हाँ हाँ, यहाँ हम लोग सभी आदमी मतलब वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आप लोग का सुविधा देखने नहीं आते कि भाई यहाँ बिजली पानी भी पहुँचाया जाए। हाँ। पानी वानी कैसे पीते हैं? दिल्ली में पानी जैसे ज़मीन के नीचे पानी तो है ही नहीं, शुद्ध पानी है ही नहीं दिल्ली में। नहीं, दिल्ली जल बोर्ड से पानी आता है, लेकिन उस पानी को रखने पर आप यदि 24 घंटा के लिए उस पानी को रख दीजिए, तब उसमें क्या होता है कि पानी क्या बोतल जो है बिल्कुल येलो रंग का आपका हो जाएगा, जैसे उसमें आयरन भरा हुआ है। तो हमने ये भी पूछा कि भाई ऐसा पानी है क्यों, आप लोग का दूषित पानी आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि अजी पानी का खपत इतना, हम लोग क्या करें कि वहाँ के खुद मंत्री हैं से बोरिंग करवा दिए हैं कि आपको गंगा वाटर थोड़े हम लोग दे रहे हैं, इसमें आपको बोरिंग का पानी दिया जा रहा है। पानी पूरता नहीं है तो हम लोग गंगा वाटर आपको दे कहाँ से, बोरिंग का पानी दे रहे हैं। तो बोरिंग तो सिंचाई के लिए हम लोगों का खेत में भी है, वही पानी लगभग समझिए कि दे रहे हैं। तो हम लोग कहें कि भाई तो हम लोग ऊपर कंप्लेन भी करेंगे जब बोरिंग के पानी मिल रहा है। तो कह रहा है कि तो कंप्लेन किसके ऊपर करेंगे, जो मंत्री हैं हमारे, शायद गोपाल राय मंत्री थे दिल्ली जल बोर्ड का, तो वही खुद बोरिंग करवा के गए दिल्ली जल बोर्ड के। तो हम लोग अपने घर से पानी आपको ला के दे, दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी आती है पानी देने के लिए, लेकिन वही है कि बोरिंग का पानी दिया जा रहा है। 75% बोरिंग का होता है, 25% ही मान लीजिए सप्लाई का उसमें मिक्स होता है। दिल्ली के सप्लाई की भी पानी की भी ये स्थिति है कि उससे आप नहा सकते हैं, कपड़े धुल सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। वही पानी आप लोग पी रहे हैं? हाँ, मजबूरी। अब देखिए पीने के लिए अभी गाड़ी आई है ना आरओ वाला। अच्छा अच्छा। वो लगा हुआ है सामने आपको, 1 रुपये लीटर दे जाता है। अच्छा अच्छा। तो अब अभी तक तो वर्तमान में ये बसंत ऋतु है, ठंडा मौसम है, तब हमारे घर में लगभग 50 लीटर में काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही गर्मी आता है वैसे 100 लीटर के खपत होने लगता है। अब 100 रुपया के हम लोग पानी खरीदते हैं, बहुत बड़ा मुश्किल है। 100 रुपया के पानी खरीद के 100 रुपया के हम लोग आटा लाते तो पूरे परिवार खाते, जो कि 100 रुपया हम लोग के पानी में ही चला जाता है। अब वो देखिए सामने आरओ वाली गाड़ी आई हुई है पानी देने के लिए। तो जैसे ये यहाँ कहते हैं कि ये जो है बाढ़ ग्रस्त इलाका है, तो जब बाढ़ और हर साल आता है कि मतलब साल में कभी कभी? हर साल तो नहीं आता है, इस बार तो 4-5 साल पर आया था। 4-5 साल बाद आया था। हाँ दिल्ली में। हाँ, तो जैसे अब बिजली के हम लोग के व्यवस्था कर दिया जाता, और जब मान लीजिए कि खतरा में बाढ़ आने से बिजली खतरा में है तो ठीक है, उस टाइम लाइट काट देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बाकी 10 महीना तो हम लोग आराम से रहते, लेकिन गर्मी में भी हम लोग तरप के रहते हैं। गर्मी में ना पंखे की व्यवस्था है ना कुछ यहाँ व्यवस्था। अच्छा अच्छा। अभी ये हमको बताइए कि जैसे आप लोग जैसे बाढ़ग्रस्त इलाका है, जब बाढ़ वगैरह आ जाता, पानी वानी में जब डूब जाता है, तब आप लोग क्या करते हैं उस समय? खैर उस टाइम तो सरकार सामने टेंट लगवा देती है सर्विस रोड पर, तो उस टाइम तो थोड़ा सुविधा दिया जाता है। लेकिन उस टाइम भी सुविधा क्या कि वो रेड लाइट से उधर गाँव में टेंट लगवा दिया था, इधर कहते ही रह गए, लेकिन इधर किसी के टेंट नहीं लगा। तो इतना मजबूरी हो गया कि पन्नी जो होता है प्लास्टिक, उसको हम लोग किसी तरह से टान के रखें। लेकिन टान के रखे लोग, गर्मी जब धूप आता था तब बुझाता था कि प्लास्टिक एकदम आग हो गया, उसको नीचे आप बैठ नहीं सकते थे। नीचे बैठ नहीं सकते थे तो सभी बच्चे वो पुल के नीचे गया बैठने के लिए, तो वहाँ से भी भगा देता था सब। अच्छा अच्छा। हाँ, कहता था कि जाओ यहाँ पौधे नुकसान होगा, पेड़ पौधा लगा हुआ है, हमेशा
तुरंत पुलिस आ जाती थी और कहती थी कि जाओ आप लोग। अब बताइए, बिल्कुल जानवरों के ज़िंदगी इससे बेटर था। जिस टाइम में बाढ़ आया था उस टाइम में रेड लाइट के उधर टेंट लगा हुआ है, लेकिन इधर में है पूरब के तरफ कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग ऐसा ही प्लास्टिक टान टान के रहता था, और उसमें रहता था तो बुझाता था देह जल गया। कहीं कहीं एक आध पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे 15 आदमी 20 आदमी किसी तरह से अपना समय के गुजारता था। ये चक्कर था। अभी क्या करते हैं कि दिल्ली में हर साल तो गर्मियाँ, जैसे गर्मी तो हर साल बढ़ रहा है, और दिल्ली में गर्मी भी कड़ाके की गर्मी पड़ती है। और आपने बताया कि बच्चे जो है यहाँ पे दिन भर में 10-10 बार नहाते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो वाकई में दिल्ली में ये बुरी स्थिति है यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में। और आप हमको बताइए कि जैसे छोटे बच्चे हैं और यहाँ और औरतें हैं, महिलाएं हैं, और जैसे कभी रात में दिक्कत होता है, परेशानी, तबीयत ख़राब हो तो आप लोग क्या करते हैं उस समय? खैर उस टाइम तो हम लोग के हॉस्पिटल के सहारा लेना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल। कितना दूर है यहाँ से? लोकनायक का दूरी यहाँ से हमारे से 8-9-10 किलोमीटर के रेंज में होगा। अच्छा। और ये चाचा नेहरू, बच्चे के तबीयत ख़राब होता है तो चाचा नेहरू ले जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ भी तो समस्या इतना लंबी है कि आपको इमरजेंसी है तो फिर गरीब आदमी के सुनता नहीं है वो लोग। अमीरों का तो बात जल्दी सुनता है, लेकिन गरीब लाइन में लगा हुआ है। उनको कहेगा कि तुम्हें कहाँ कुछ हुआ है, एक आध गो खुराक के टैबलेट दे देगा, कहेगा कि जाओ, कहाँ तुम्हें कुछ है, ठीक ठाक है। ऐसा ही करके बहुत सा बच्चे खतरे में भी हो जाते हैं, बड़े आदमी के भी खतरे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से डांट के बेलगा देता है। अब बेचारा मजबूर होकर के आता है। अब इधर प्राइवेट में दिखाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होता है, अब मजबूरी में पेशेंट ख़राब भी हो जाता है। यहाँ जो जैसे महिलाएं हैं यहाँ पे, तो महिलाएं क्या काम करती हैं? खेती वगैरह में काम करती है। या खेती वगैरह में काम करती है। और पुरुष क्या काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? पुरुष भी खेती में ही अधिक तौर से काम करता है, नहीं तो उधर जाके मजदूरी करता है, ईंट वगैरह ढोता है, जो बिल्डिंग वगैरह बनता है उसमें मजदूरी करता है, लेबर का काम। यहाँ तमाम देख रहे हैं कि अलग अलग झुंड में झुग्गियाँ बनी हुई हैं। यहाँ मतलब किस किस राज्य के लोग हैं, आप जितना जानते हो? उत्तर प्रदेश और बिहार, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ज़्यादा। हाँ, अब देखिए हमारे बिहार में तो सब डूब क्षेत्र जो जहाँ पर है, सब डूबे क्षेत्र में हमारे बिहार में घर बना हुआ है। जो जैसे हम लोग के जैसे गरीब तत्व के आदमी हैं वो डूबे क्षेत्र में बसे हुए हैं, लेकिन उनको घर घर में लाइट है। बाढ़ भी है, तब बाढ़ भी आया है, वहाँ भी बाढ़ आ जाता है, तभी उन लोगों का लाइट है। लेकिन तो यहाँ तो लाइट के कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि ये राजधानी है, तब भी ऐसा हाल है। गरीबों का तो समझिए कि पशु से भी बेहतर समझते हैं ये लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इस इंटरव्यू में आप देखें कि यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में जैसे बताया इन्होंने कि इंसान का जानवरों वाला हाल है, तो सरकार को इस झुग्गियों पे ध्यान देना चाहिए। इसका क्या कार्यक्रम हो आगे, इसके ऊपर कैसे कार्रवाई हो, कैसे इनको, जैसे सरकार पहले आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का स्कीम लाई थी और इसने दिया भी, लेकिन तमाम जो झुग्गियाँ यहाँ पे हैं लोग ऐसे एकदम जानवरों तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसा चाचा ने बताया। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्या सुविधाएँ ला रही हैं, और यहाँ के जो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए क्या कर रही है, ये तमाम बातें हैं जो हम इस रिपोर्ट में कर रहे हैं और एक झुग्गी को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।